तो बालक, जो लोग समझे थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो, नाकारा हो, यार तुम अपने लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर सकते हो, जो लोग ऐसा बोले थे, अब वक्त आ चुका है उनको ये प्रूफ करने का कि यार तुम कमज़ोर नहीं थे, वो गलत थे, वो बड़ा गलत सोच रहे थे तुम्हारे बारे में। ये वक्त आ चुका है ये बात उनको प्रूफ करने का। अपने आप पर वर्क करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर वर्क करना है, अपने फोकस पर काम करना है, अपने क्रिएटिविटी पर काम करना है, खूब मेहनत करना है बालक, और वैसे लोगों को प्रूफ कर देना है कि वो बहुत गलत थे। तो यार पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, व्हाट इज़ पोलिनोमियल, सबसे पहले तो ये डिस्कस हम लोग किए थे, है ना। यानी बेसिक्स हम लोग पोलिनोमियल का देखे हुए थे। इस वीडियो में और मज़ा आने वाला है क्योंकि यार इसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में तुमको DPP देंगे, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस होगा, है ना। उन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे, उन क्वेश्चंस का सलूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, वो सीखने के बाद तुम क्वेश्चंस को यार ट्राई करोगे और फिर अगले वीडियो पार्ट में जो हम तुमको DPP देंगे उसका सलूशन हम बता देंगे। तो चलो यार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये कोफिशिएंट तो तुम जानते हो यार, ठीक ना। नहीं भी जानते हो तो अभी हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग कल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना सीखे थे, इसका शकल सीखे थे कि इसका शकल जो है ना कुछ ऐसा होता है ना। इसका शकल जो है ना कुछ ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शकल जो है ना बालक कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर कंडीशन ये था कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर a 0 हो जाएगा तो बताया गया था कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना होके ये लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यार यहाँ कोफिशिएंट के बारे में बात किया जाए तो देखो ये जो x है ना, x के साथ जो भी अटैच्ड है ये कोफिशिएंट हुआ। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच्ड है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। एक्स के साथ जो अटैच्ड है यानी कि b, यहाँ पर b जो है यार ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। बात क्लियर है ना। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बारे में बात किया जाए तो a कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जीरोज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो 0 आएगा और जो उसका कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है, और ये मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन क्या है ना। दोनों के बीच में क्या इक्वेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, चलो देखते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे लेकिन पहले इसका फिल लेते हैं, पहले क्वेश्चंस बना के इसका फिल लेते हैं। जैसे लाइक यार अपने पास एक मान लो कि क्वेश्चन है जो कि है कि 5x स्क्वायर, या इसको सिंपल रखते हैं समझने के लिए, x स्क्वायर है ना प्लस 5x प्लस 6, या यहाँ माइनस कर लेते हैं, है ना। यहाँ हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सबसे पहले यार इसका हम लोग 0 निकालते हैं और देखते हैं फिर इसके कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है ना। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ध्यान से एकदम देखोगे ध्यानचंद कुमार। इसका 0 निकालने के लिए कल तुमको सिखाया गया था कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर 0 निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि यार उसे तुम 0 से इक्वेट कर दो। उस पोलिनोमियल को तुम यार 0 से इक्वेट कर दो। तो इस पोलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट करें, है ना, इक्वल टू 0 लिख लेंगे और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 3x हो जाएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इतना ही आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, और प्लस यहाँ पर 6 हो गया इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है बालक। इसके बाद हम लोग कॉमन लिए थे, कॉमन लेंगे तो x अगर कॉमन लिए तो यहाँ से x माइनस 2 आ गया बालक, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए इन दोनों में तो x माइनस अगेन 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 बचा और इधर से क्या बचा यार, x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। 1 बाई 1 जब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे 1 बाई 1, देखो एक और बात यहाँ से ध्यान देने वाला है यार, एक और बात ध्यान देने वाला है। आई होप 8 क्लास 9 क्लास में तुम बहुत सारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किए होगे, और तुम देखे होगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तुम देखे होगे कि हमेशा 2 ही लीनियर फैक्टर आता है। इसे हम लोग फैक्टर बोलेंगे यार, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो देखो ये भी एक लीनियर है क्योंकि x का पावर 1 है, यानी कि यहाँ डिग्री 1 है, और ये भी यार एक लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। बात क्लियर है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर वेरिएबल्स में बात किया जाए तो हमेशा वेरिएबल्स में 2 ही
दो ही लीनियर फैक्टर्स आता है, हमेशा दो, और यही क्यूबिक होता तो उसका 3 लीनियर फैक्टर आता है ना, और बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4 लीनियर फैक्टर आता। तो ये दो लीनियर फैक्टर को 1 बाई 1 अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को इस पोलिनोमियल का 0 मिल जाएगा, ये तुम पढ़े हुए थे। तो इसको किया जाए, इफ़ x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो x का वैल्यू बालक 2 आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर इसको 0 से इक्वेट किया जाए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यार x का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना 2 0 आया, एक आया यार x इज इक्वल टू 2 और एक आया x इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में मतलब इस पोलिनोमियल में अगर हम लोग 2 पुट कर ले या 3 पुट कर ले तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। इट मीन्स इस पोलिनोमियल का 2 0 आया, और वो दोनों 0 क्या था, एक था बालक 2 और एक था बालक 3। अब देखा जाए कि यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है इसके कोफिशिएंट में और इसके पोलिनोमियल में। आई होप यहाँ तक तो यार अच्छे से दिख रहा होगा और अच्छे से तुमको समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, है ना, इसको यार थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं। कैसे साइड होगा भाई, है ना। तो यार क्या क्या आया था, 1 0 अपना आया था, 1 0 अपना 2 आया था, और 1 0 जो है अपना 3 आया था। अब देखा जाए ध्यान से, अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो तो था x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो यार ये था। अब देखा जाए यहाँ ध्यान से देखो, मान लो हम लेट इसको हम बोलते हैं 1 0 को बोलते हैं अल्फ़ा बोल देते हैं, यानी अल्फ़ा 2 आया है, और 1 0 को हम यार बीटा बोल देते हैं। ऐसे ही लेट कर लिए, है ना, कि 1 0 जो है उसे हम अल्फ़ा बोल रहे हैं और 1 0 जो है उसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं, ऐसे ही लेट कर लिए, है ना। तो अगर दोनों 0 को यार हम ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम लोग ऐड कर दें, दोनों 0 को ऐड कर दें, तो एक 2 और एक 3 है, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया यार, 2 + 3 आ गया, और 2 + 3 बालक 5 होता है। बात क्लियर है। और दोनों 0 को अगर प्रोडक्ट कर ले, दोनों 0 को अगर मल्टीप्लाई कर ले, एक 2 और एक 3 है, तो दोनों 0 को जब यार तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट से कंपेयर किया जाए, देखो यार ये 5 आया हुआ है, दोनों 0 का सम 5 आया हुआ है, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ पर यार 6 आया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0, और यहाँ भी 6 है। अगर यार ऑब्जर्व करोगे ध्यान से ना, तो एक फार्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है ना, एक फार्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है जो तुम्हारे बुक में है। ध्यान से देखो, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो 2 0 है उसका सम जो है ना यार, वो -b/a आता है, -b/a आता है। अब ये b क्या है, तो b यार तुम देख रहे हो ना, b तुम देख रहे हो कि ये x का कोफिशिएंट है, b जो है ना x का कोफिशिएंट है, यानी कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसके जीरोज का सम डायरेक्टली निकालना है तो तुमको कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखोगे, तुमको कुछ नहीं करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है ना उसमें तुम x का कोफिशिएंट जो भी है b है यहाँ पर, उसमें तुम निगेटिव लगा करके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से यार तुम डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से तुम डिवाइड कर दो, बस इतना करना है। जैसे देखो ये अपने पास पोलिनोमियल था, देखो ये अपने पास पोलिनोमियल था, क्या पोलिनोमियल था भाई, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सपोज हमको 0 नहीं निकालना है और डायरेक्टली दोनों 0 का हमें सम बता देना है, तो कुछ नहीं करोगे यार, दोनों 0 का जो सम होगा ना, दोनों 0 का जो सम होगा, दोनों 0 को ऐड करने के बाद जो आएगा वो यार x का जो भी कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को ही तो b बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, उसका निगेटिव कर लो। तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट -5 है, इस -5 का तुम निगेटिव कर लो, क्या बोला गया है, -b/a। तो जो भी x का कोफिशिएंट है ना, जो भी x का कोफिशिएंट है, ये वाला जो x का कोफिशिएंट है इसको तुम निगेटिव कर लो, और a के को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, यानी a से डिवाइड कर लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लो, यहाँ माइनस प्लस 5 इसका वैल्यू आ गया, और आ भी रहा था। देखो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब हम लोग जीरोज निकाल के जब ऐड किए थे तो यार 2 + 3 5 आ रहा था, और प्रोसेस के अनुसार भी 5 ही आ रहा है ना। तो ये एक बड़ा मज़ेदार रिलेशन देखा गया कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम लोगों को जीरोज
जीरो जो है उसको फाइंड करना है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, तो हमें सिंपली यही करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको निगेटिव करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देने पर हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरो आ जा रहा है। यहाँ सम ऑफ जीरो आया था 5, और इस प्रोसेस के अनुसार, रूल के अनुसार भी जब हम लोग बनाए, इसका अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, जो कि 9 क्लास में पढ़ना था, उसके हेल्प से अभी हम लोग तुरंत इसको प्रूफ करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया जाए कि हो क्या रहा है। अब देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक बात है कि दोनों जीरो को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो यार ये वैल्यू आएगा c/a, ये आएगा c/a। अब c तो तुम जानते हो यार कांस्टेंट टर्म होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें c को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाएगा। जैसे इस पॉलिनोमियल के लिए बात किया जाए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो यार यहाँ पर जो c है वो 6 है ना, और यहाँ पर जो a है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ पर 1, यानी कि इसके लिए जो अल्फा इंटू बीटा आया इस पॉलिनोमियल के लिए वो आ गया 6, वो आ गया बालक 6। और हम लोग जीरो निकाल के भी जब बनाए थे, जीरो निकाल करके, दोनों जीरो को निकाल करके प्रोडक्ट कराए थे, तो 2 × 3 6 ही आया था यार। तो दोनों तरीके से तुम देख रहे हो कि ये सही बात आ रहा है, यानी कि यहाँ से तुम बोल सकते हो, यहाँ से तुम बोल सकते हो। और अभी एक और क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको आइडिया लगाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ध्यान से देखोगे, यहाँ से तुम बोल सकते हो कि अगर एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और लेट कर लेते हैं इसका 2 जीरो अल्फा है और एक जो है वो बीटा है, एक अल्फा जीरो है इसका और एक बीटा है। जीरो का मतलब तो यार तुम समझ ही रहे हो, है ना। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड कर दें तो जीरो बिना निकाले भी दोनों को एडिशन वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों जीरो का सम बिना जीरो निकाले भी हम लोग बता सकते हैं। बस करना यही है कि जो भी यार एक्स का कोफिशिएंट है ना, जो भी यहाँ पर है उसमें निगेटिव लगा देना है। जो भी रहे, वो निगेटिव रहे फिर भी निगेटिव लगा देना है, प्लस रहे फिर भी निगेटिव लगा देना है। तो यहाँ तो यार b है, b में हम लोग निगेटिव लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी रहे, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी रहे उसमें उससे बस डिवाइड करा देना है। तो ये जो वैल्यू आया ना, ये जो वैल्यू आया ये हो गया सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का यार सम हो गया। और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है यार, यहाँ पर c/a हो जाएगा, c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप यार ये बात तुम अच्छे से समझ गए होगे, है ना। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट्स में, ये तो कोफिशिएंट है ना, ये तो कोफिशिएंट है, और जीरोज और कोफिशिएंट में ये एक रिलेशन मिल गया, मतलब एक इक्वेशन मिल गया, हम लोग इसे बोल सकते हैं। ये दोनों पर बहुत सारा क्वेश्चंस किया जाएगा, आज भी इस पर क्वेश्चंस किया जाएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट पर। एक बार और इसको फिल कर लिया जाए, फिर इसको प्रूफ कर लिया जाए यार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। देखो एक और हम तुमको क्वेश्चन लिखवाते हैं, एक क्वेश्चन से और इसको ट्राई किया जाए। जैसे एक्स स्क्वायर -4x है ना, और प्लस अगर यार 4 लिख लें, प्लस 4 लिख लें, एक्स स्क्वायर -4x, या थोड़ा और अलग थोड़ा सा लिया जाए, थोड़ा सा और अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया जाए। रुको यार, एक्स स्क्वायर -8x है ना, -8x और प्लस यहाँ पर अगर 15 कर ले, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग पहले तो जीरो निकालेंगे बेसिक रूल से, फिर इसको ऐड कर लेंगे दोनों जीरो को और प्रोडक्ट कर लेंगे, और फिर हम इसको देखेंगे कि इस फार्मूला से, यानी ये जो हम लोग फार्मूला पढ़े इस पर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही फार्मूला पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं। तो यार इसका जीरो निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे, लिखोगे -5x -3x और प्लस यार तुम 15 लिख लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x -15 आ गया, है ना, और -3 कॉमन लोगे, x -5 आ गया, सॉरी x माइनस यार यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो x -5 यहाँ से आया, और -3 कॉमन लिए तो x माइनस यहाँ से 5 आया। यहाँ से यार जीरो निकाल रहे थे तो इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे, है ना, जीरो निकाल रहे हैं तो इसको जीरो से इक्वेट कर लिया जाएगा। जीरो से इक्वेट करने के बाद देखो x -5 कॉमन आ गया, कॉमन है, और फिर x -3 यहाँ से बच गया, इज इक्वल टू 0। अब बता दो x का वैल्यू यार यहाँ से तो 5 आ जाएगा, अगर जीरो से इक्वेट करोगे तो, जीरो से इक्वेट करोगे तो x -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यार 5 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू यार 3 आ जाएगा। तो दो जीरो अपने पास आया, एक आया 5 और एक आया
3, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि एक जीरो को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं और एक जीरो को बीटा बोल रहे हैं, तो दोनों को अगर ऐड करें यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकाले तो 5 + 3 यानी कि 8 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले तो 5 3 जा यार 15 आ गया। ये बात आ रहा है। तो चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, देखो ध्यान से यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास ये था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये था x² - 8x + 15, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। और हमको अगर इसके जीरोज का सम निकालना है तो फार्मूला क्या है? -b/a है, -b/a, यानी कि b जो भी है, देखो x के बगल में जो भी है उसी को b बोलेंगे। b यहाँ पर -8 है, b यहाँ पर यार -8 है। इस -8 में तुमको माइनस लगा देना है, जो भी b रहे ना, जो भी b रहे उसमें नेगेटिव लगा करके डिवाइड करा देना है। किससे डिवाइड कराना है भाई मेरे? किससे डिवाइड करना है? x² के कोफिशिएंट से। x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, x² का जो कोफिशिएंट है यार यहाँ पे 1 है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से माइनस माइनस +8 आ गया है ना। यानी कि प्रोसेस के अनुसार इसका जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया, प्रोसेस के अनुसार वो कितना आया यार? 8 आया। और हम लोग जीरो निकाल के भी ऐड किए थे तो कितना आ गया यार? 8 ही आया था, है ना। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे ना तो c/a, और इसमें c जो है वो 15/1, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं यार, ये 15 हो जाएगा। और ऐसे भी निकाले थे तो यार प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि जीरो को निकाल करके जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो भी 15 ही आया था। आई होप इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको यूज कैसे करना है आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना बना लो यार कि ये याद हो जाए, है ना। क्वेश्चन जब तुम बनाते रहोगे तो अपने आप ये बात याद मतलब बैठ जाएगा दिमाग में कि कैसे क्या है ना। अभी बिल्कुल याद करने का ज़रूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन तुम फार्मूला को देख कर भी बना सकते हो। तो यार आई होप यहाँ तक तो बातें तुमको क्लियर हुई होगी, है कि नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट पर वर्क करते रहना है, और वो सारे पपूजों से दूर रहना है, पपूज से दूर रहना है जो यार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहता है। तुम्हारा मन भी करता है कि पढ़े, आगे बढ़े, कुछ करे, तो यार वो फालतू की चीज़ों में तुम्हारा टाइम वेस्ट करा देता है। वैसे लोगों से यार दूर रहना है। तो यार यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। चलो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी है। अगर तुमको फैक्टर थ्योरम आता है तो वैसे तो इसका प्रूफ सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन अगर प्रूफ को जानते हो तुम तो क्वेश्चंस पर और तुम्हारा क्लैरिटी कहीं ना कहीं बनता है ना। अगर 9th वाला फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़े हो तो यार एक बार जरूर इसको पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी उसका यूज आ सकता है। 9th क्लास पोलिनोमियल में था, वहाँ से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर लेना। और अगर नहीं पढ़े हो तो तुम्हारे लिए एक वीडियो भी यहाँ पर बनाया गया है, 9th क्लास का पोलिनोमियल का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, वहाँ से जा करके तुम देख सकते हो। तो चलो यार देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक अपने पास एक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, ये एक पोलिनोमियल है ना। और ये भी लेट कर लेते हैं कि इसका 2 जीरो है, एक जीरो को हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे और एक जीरो को बीटा बोलेंगे। ये 2 इसका जीरो है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये दोनों जीरो है। तुम यार फैक्टर थ्योरम के अनुसार तुम बोल सकते हो कि अगर इस पोलिनोमियल का अल्फ़ा जीरो है, इट मीन्स x - अल्फ़ा जो है ना, इस पोलिनोमियल का एक लीनियर फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम कि अगर एक इसका जीरो है अल्फ़ा, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर लिखना चाहें तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा x - अल्फ़ा। और उसी तरीके से अगर बीटा इसका जीरो है ना, तो दूसरा इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा x - बीटा। और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यार 2 ही लीनियर फैक्टर पॉसिबल है, तो हम लोग यार इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ax² + bx + c इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे, लिख सकते हैं हम लोग x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा, ऐसे करके यार हम लोग इसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है। लेकिन यार एक कंडीशन यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसे देखो, इक्वलिटी लिखे है ना, इक्वलिटी लिखने का मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल बिल्कुल इक्वल है। और तुमको हम बताए थे मेरे भाई कि ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, x² का कोफिशिएंट ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो है ना कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा।
ये दोनों जीरो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए तुमसे अगर कोई पूछे कि यार f(x) एक लिखा हुआ है, यानी कि एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है x², क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या? बोलोगे यार बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ कंडीशन वो दोनों फुलफिल हो रहा है कि इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 2 है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है ना ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं x² + 0 × x और प्लस 0, क्योंकि b और c ये दोनों 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं था। 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, बट x² का जो कोफिशिएंट है ना, अगर वो 0 हो गया तो फिर वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहता है यार। ये बात तुम अच्छे से समझे होगे। तो यहाँ पर ये तो बातें समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 ही लीनियर फैक्टर होता है, और अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर इसका एक 0 अल्फ़ा है, एक रूट अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, तो उसका एक लीनियर फैक्टर x - अल्फ़ा और एक लीनियर फैक्टर x - बीटा इक्वलिटी बना के हम लोग ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं। बट ये यहाँ से गायब है। देखो x × x यार x², x × x² बट उसके साथ a भी तो रहना चाहिए, क्योंकि इस साइड a है, ये a यार कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लोग a लिख लेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लोग a लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 लीनियर फैक्टर के अलावा एक आध कांस्टेंट फैक्टर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट फैक्टर भी हो सकता है। बट अगर लीनियर फैक्टर का बात किया जाए, यानी कि वेरिएबल टू द पावर 1 का फैक्टर का बात किया जाए, तो तुम 8-9 क्लास में भी बनाए होगे, हम बताए थे कि उसका हमेशा 2 ही लीनियर फैक्टर होगा, हमेशा 2 से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरीके से क्यूबिक का 3 लीनियर फैक्टर होगा, बाई क्वाड्रेटिक का 4 लीनियर फैक्टर होगा। तो यार अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, हम लोग x² + bx + c इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू, देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² x × x x² - अल्फ़ा × x -अल्फ़ा x है ना, -अल्फ़ा x और फिर x इंटू माइनस बीटा यानी कि -बीटा x है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे है ना, यानी मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो x² + bx + c का जो वैल्यू है बालक, ये कितना आया, a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x और माइनस कॉमन होगा, तो यार हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ से अल्फ़ा + बीटा बचा, और यहाँ से x भी कॉमन ले लिए है ना, एक ही बात है। तुम ऐसे लिखो या इस x को यहाँ से रिमूव करके यहाँ ला दो, एक ही बात है। दोनों जगह लिखोगे तो एक ही बात है। इस ब्रैकेट को ओपन करके देखोगे वापस से यही आने वाला है, यानी कि कॉमन हम लोग यार सही लिए हुए हैं। आई होप यहाँ तक यार अच्छे से तुमको समझ में आ रहा होगा। इस एक को मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहाँ से, तो x² + bx + c इज़ इक्वल टू a × x² है ना, a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -अल्फ़ा + बीटा इंटू ax हो गया है ना, a × x ax हो गया, और प्लस ये जब a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू a हो गया। बात क्लियर है? बात तो यार यहाँ तक क्लियर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना यार, ये बात तुम्ही से बात कर रहा है, फोकस इधर उधर नहीं, ध्यान से देखो। अगर अपने पास यार एक पोलिनोमियल है x² + 5x, यहाँ हम 6 कर लेते हैं, और यहाँ पर 4 है, और इज़ इक्वल टू में दिया गया है x² + bx + c। और तुमसे यार पूछ दिया जाए, बस ये एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन दे दिया है, और तुमसे पूछा है कि तुम यार a बता दो क्या होगा, b बता दो क्या होगा, और c बता दो क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया है। तो यार यहाँ पर a का वैल्यू हमेशा 6 ही होगा, a का वैल्यू यार 6 ही होगा, b का वैल्यू यार हमेशा 5 ही होगा, और c का वैल्यू जो है ना वो हमेशा 4 होगा। ऐसा इसलिए बालक, ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे यार, ऐसा इसलिए कि बीच में इक्वलिटी के कंडीशन को अगर फुलफिल करना है तो तुम a का वैल्यू 6 के अलावा तुम कुछ भी पुट कर लो, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी इक्वल नहीं होगा है ना। a के प्लेस पर अगर तुम 6 के अलावा कुछ भी पुट करोगे, -6 भी पुट कर लोगे, ये कभी इक्वल नहीं होगा। अगर दो पोलिनोमियल इक्वल है तो उसके कोफिशिएंट का
उसके वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो दोनों साइड इक्वल ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ यार बी है, ये जो बी है ना पक्के से इसके एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल ही होगा। अगर इक्वल नहीं करोगे तो वो कभी भी दो पॉलिनोमियल इक्वल नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है ना? तो ये बात एक तुमको समझना होगा, ये बात तुमको समझना होगा। तुम इसको थोड़ा और अपने से प्रैक्टिस करोगे कि दो पॉलिनोमियल को तुम इक्वल करके दिखा दो, है ना? अगर कर पाओ तो यार हमको बताना, कमेंट करना। दो पॉलिनोमियल को इक्वल करके बता दो, उसके अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग कोफिशिएंट रखकर। कभी नहीं कर पाओगे, प्रभु श्री राम भी नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? ध्यान से समझोगे यार। यहाँ तक तो यार तुम समझ गए ना, यहाँ तक तुम समझ गए। अब देखो यार, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे यार देखो, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे भाई, और मेरे अंकल ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दोनों का यार जो कोफिशिएंट है ना वेरिएबल का, इसको इक्वल होना पड़ेगा, है ना? तभी ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल होगा, है ना? तो दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ऐसा तुम्हारे 10th में यार क्वेश्चन भी है ना? ऐसा तुम्हारे 10th में क्वेश्चन भी है, तो इसको यार ध्यान से समझोगे। इस प्रूफ को बताने का यही है मकसद कि तुमको यार सारा जो बात है वो क्लियर हो और तुम यार क्वेश्चन में उसमें अप्लाई करके जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर पाओ। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, है ना? ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर किए तो यार इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए। चलो, इससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं था। ए जो है ए के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होगा और इक्वल है भी, है ना? इसका जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो एक्स का कोफिशिएंट है मेरे भाई, है ना, ये पूरा का पूरा इस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ जो ए है ये इक्वल होना चाहिए b के इक्वल होना चाहिए। x का कोफिशिएंट यहाँ b है, इस b के इक्वल होना चाहिए इस x का पूरा कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखो, ये माइनस और a, ये माइनस और a, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब ये दोनों उस साइड जाएगा मेरे भाई, तो ये डिवाइड में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू b बाई माइनस ए। और b बाई माइनस ए को तुम यार चाहो तो इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, तो ये बन गया माइनस b बाई ए, है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना बालक, यानी कि दोनों जीरो, जो दो जीरो तुम लेट किए थे, दोनों का जो सम है उसका वैल्यू आ गया माइनस b बाई ए। और यही यार हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े भी हुए थे कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस b बाई ए आता है। और अभी अभी यार हम लोग इसको प्रूफ कर दिए कि सम ऑफ जीरो यार माइनस b बाई ए आएगा। इसी तरीके से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या किया जाए कि ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है यार, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू ए इज़ इक्वल टू सी। कांस्टेंट टर्म यार इक्वल अगर नहीं होगा तो दो पॉलिनोमियल इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन यार फुलफिल होना चाहिए। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों जीरोज का प्रोडक्ट को अगर एक साइड रखा जाए और इस ए को इधर भेजा जाए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यार सी बाई ए आ गया, है ना? सी बाई ए आ गया। यार हमको तो पूरा उम्मीद है कि ये बात तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? अगर फैक्टर थ्योरम तुम 9th वाला पढ़े होगे तब तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। नहीं भी पढ़े होगे तो हमको लगता है कि बस थोड़ा सा इतना अगर लेट कर लोगे ना, ये बात अगर लेट कर लोगे तो तुमको यार अच्छे से ये समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताना कि क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना? चलो यार, यही आया था। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी यही आया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सी बाई ए आया था, और यहाँ भी हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए है। बात क्लियर है? तो यार ये दोनों फार्मूला के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं, मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखोगे, मज़ा आने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो यार हम लोगों का पहला है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जो हम लोगों का यार पहला है, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है तुमको, है ना? क्वेश्चन यार तुमको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यार सेल्फ डेवलपमेंट पर वर्क करना है और डेली करना है, डेली करना है। डेली अपने आप को यार ग्रो करते रहना है। और यार लाइफ का मतलब ही है ग्रोथ, लाइफ का मतलब ही है यार ग्रोथ। ध्यान से देखोगे, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अपने पास ये है, इसका अगर जीरोज का जो प्रोडक्ट है ना वो 4 है ना? देखो पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर माइनस। यार अगर इतने बातों को समझ गया ना तो क्वेश्चन को तो यार तुम गोली से मार दोगे, समझ गए ना? यहाँ तक अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन तो यार तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 ये एक पोलिनोमियल है और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, यानी कि लेट कर लो इसका भी जीरो, एक अल्फा और एक बीटा है, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, ये बात यार तुमको 4 दिया गया है। ये बात कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुम जानते हो यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुम जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या जानते हो? c बाई ए होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या जानते हो? c बाई ए। और c क्या है यार? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x ना हो, है ना। तो c लिख दिए हम यहाँ पर। और a क्या है? a जो है यहाँ पर यार वो a ही है, तो a से हम लोग डिवाइड कर देंगे। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर a से ही डिवाइड कर दिए। तो माइनस 6 बाई ए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। और यही प्रोडक्ट ऑफ जीरो यार तुमको कितना दिया हुआ था? 4 दिया हुआ था। तो 4 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई ए आ गया। बात क्लियर है? इस a को इस साइड भेजे तो ये 4a हो गया, इज इक्वल टू माइनस 6। इस 4 को इधर भेजे तो a इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 4 हो गया। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 3 बाई 2 आएगा। यार आई होप ये क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से समझ गए होगे, है ना। देख रहे हो फार्मूला का यूज करके कितने आसानी से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ से तुमसे a का वैल्यू ही पूछा गया था और कितने आसानी से हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन सब यार तुम्हारे लिए आसान ही रहेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल का अगर एक जो जीरो है, एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखो, एक जो जीरो है ना यार, एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। इस रेसिप्रोकल वर्ड पर ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दे, क्या दिख रहा है क्या यार? अभी नया नया स्मार्ट बोर्ड है, आइडिया नहीं लग पा रहा है कि तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से, है ना। कैमरा थोड़ा दूर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पोलिनोमियल यार हम लिख लेते हैं। पोलिनोमियल है a स्क्वायर प्लस 9, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस यार 6a है। ये एक क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है मेरे भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लेट कर लेते हैं, 2 जीरो है, एक अल्फा और एक बीटा है। बोला गया है कि एक जो जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। जैसे मान लो कि पहला जीरो, इसको यार बीटा लेट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बनाया जा सकता है कि एक जीरो अगर अल्फा है मेरे भाई, एक जीरो अगर अल्फा है ना, एक जीरो अगर अल्फा है तो जो दूसरा जीरो है ना, जो दूसरा जीरो है इस जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 बाई अल्फा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। रेसिप्रोकल मतलब ठीक उसका उल्टा, ठीक ना। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा है। इफ़ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो तुमको यार ए का वैल्यू बताना है। यहाँ जो वेरिएबल ए है ना इस पोलिनोमियल में, इसका वैल्यू बता देना है। तो यार तुम क्या करोगे? यहाँ सबसे इजी होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, क्योंकि एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और किसी भी पोलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है तुम जानते हो? c बाई ए होता है। तो यहाँ पर c क्या है मेरे भाई? 6a है, तो 6a और बाई a क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर a है। आई होप इसको तो यार अच्छे से तुम समझे ही होगे। ये दोनों कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, तो इधर 1 बच गया। 1 इज इक्वल टू 6a बाई a स्क्वायर प्लस 9। इस a स्क्वायर प्लस 9 को इधर लाओगे तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, है ना। यहाँ से 6a को अगर इस साइड लाएं तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि a का वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करने के बाद बनेगा। तो चलो यार इसको तो सॉल्व करना यार सब कोई जान गया, है ना, सब कोई जान गया, तुम भी जान जाओ कैसे सॉल्व किया जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया जाए। चलो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाए, तो a स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 3a तुम लिख लोगे और प्लस 9। देखो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर यार इतना ही आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 के बराबर आ जाएगा, है ना। 9a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। a कॉमन लिए तो a माइनस 3 आ गया और माइनस 3 कॉमन लिए तो यार a माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस 3 और फिर यहाँ से a माइनस 3 बच गया। ये सब यार सॉल्व करना तुम सीख गए हो। तो देखो इसको जब 0 से इक्वेट किए तो a का वैल्यू यार 3 आ गया और इसको जब 0 से इक्वेट किए तो a का वैल्यू 3 आ गया और तुमसे a का ही वैल्यू पूछा गया था। इट मीन्स यार इसका जो आंसर है, a का जो यार वैल्यू है ना, ये कितना है? ये यार 3 है। 3 इसका राइट आंसर है। और ये दोनों क्वेश्चन यार CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये दोनों क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो यार तुम अच्छे से समझे होगे इस क्वेश्चन को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो यार ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है और डीपीपी में भी हम ऐसा ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, है ना। डीपीपी में भी हम ऐसा ही क्वेश्चन, इसको आराम से समझो और इसको फिर बना लेना। ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। ऐसा क्वेश्चन यार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। दिख रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या। ऐसा क्वेश्चन यार तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये था कि अगर अल्फ़ा, है ना, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को समझोगे, अगर अल्फ़ा बीटा अगर जीरोज है इस पोलिनोमियल का अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों यार जीरो है, जीरो यानी कि रूट है ना, तो तुमको वैल्यू बताना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एक बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास था यार, अपने पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ना यार वो था, लिख लेते हैं इसको, 5x² - 7x + 1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था और इसका दो रूट दिया था, एक रूट अल्फ़ा था और एक रूट बीटा था। तो यहाँ से यार दो बात अपने पास मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। x का कोफिशिएंट यानी कि -b माइनस b हो गया, है ना। x का कोफिशिएंट यानी कि b का निगेटिव वैल्यू, b तो -7 है, उसका निगेटिव वैल्यू माइनस लगा दिए और डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट यानी कि 5। यानी कि यहाँ से सम ऑफ जो जीरो आया, सम ऑफ दोनों, इसका जो भी दो जीरो है इसका यार जो सम आया वो आया माइनस प्लस 7/5। ये प्लस 7/5 आ गया। दोनों जीरोज का सम जो है यार वो कितना आ गया, प्लस 7/5। और दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट वो आ जाएगा C/A यानी कि 1/5। ये आ गया सम ऑफ जीरो, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब तुमको यार इसका वैल्यू बताना था, किसका वैल्यू बताना था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यार ये कैसे बताओगे, सम ऑफ जीरो तो यार इजी था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी तो इजी था, है ना। ये तो फार्मूला हम लोग सीख गए, उसको प्रूफ भी कर लिए और तुरंत निकाल लिए। ये कैसे निकाला जाए मेरे भाई, ये कैसे निकाला जाए, बड़ा इजी होता है। ध्यान से देखोगे, यहाँ यार तुम एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ये बीटा इस साइड आएगा तो बीटा और प्लस अल्फ़ा इस साइड आएगा तो अल्फ़ा। अब यार वही तो बात हो गया, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो बात आया, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखे या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, और यहाँ क्या आया, अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब कि ये है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो बात है वो ये है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, तो तुम यार इसका वैल्यू निकाल लो, है ना। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, तो इसका भी वैल्यू निकाल लो, तो एक ही बात है। और इसका वैल्यू तुमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना ये 7/5 आया, तो 7/5 पुट कर लो। और अल्फ़ा इंटू बीटा यार 1/5 आया है, 1/5 आया है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/1 आ गया, यानी कि आंसर इसका 7 आ गया। मतलब ये है कि अगर पोलिनोमियल ये था, है ना, और इसका जीरो अगर अल्फ़ा और बीटा था तो इसका वैल्यू यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू अपने पास 7 आ रहा है। तो यार ये क्वेश्चन भी आई होप तुम अच्छे से समझे होगे, है ना। इस क्वेश्चन को भी यार तुम अच्छे से बढ़िया से समझे होगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो यार हमको बताओगे, है ना, कमेंट करके बताओगे, तुमको फिर बताया जाएगा। अब चलो यार नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तुम बोलोगे यार सब तो ये इंपॉर्टेंट बात ही है, तो यार मैथ्स में सारा बात इंपॉर्टेंट ही होता है ना। मैथ्स बड़ा, बार बार बताते हैं, मैथ्स बड़ा यार मस्त सब्जेक्ट है, बड़ा मस्त सब्जेक्ट है। ये भगवान से जुड़ने का सब्जेक्ट है यार। ये अगर तुम भगवान से जुड़ना चाहते हो, अगर खो जाना चाहते हो मस्ती में, पढ़ाई के मस्ती में खो जाना चाहते हो, तो वो सब्जेक्ट मैथ ही है यार जिसमें तुम खो सकते हो। बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है ना। एक एक बात को अगर बारीकी से समझते चलोगे, बेसिक्स पर अगर काम करोगे यार, तो मैथ्स में तुम कभी बोर नहीं होगे, हमेशा तुमको मज़ा आते रहेगा मैथ्स में, है ना। तो यार ये बात देखा जाए, इस चीज़ को पढ़ा जाए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जो जीरो है वो अल्फ़ा और बीटा है, वो हम लोग इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो, इसको भोजपुरी में हम तुमको समझाते हैं, है ना। ध्यान से समझो, स्टेटमेंट तुमको ये समझ में आएगा। ये तो नोट्स के लिए बस हम दे दिए हैं। इस स्टेटमेंट को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर, अब पहले तो क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो तुम उसका जीरो निकालते थे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो जीरो से इक्वेट करके तुम इसका जीरो निकालते थे, फिर तुम सम ऑफ जीरो करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते थे। ये सब हम लोग अभी तक सीखे। लेकिन अब एक ऐसा मज़ेदार बात सीखेंगे कि अब तुम्हारा मन है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दे जिसका जीरो ये और ये आ जाए, तो तुम वो भी कर सकते हो। यानी कि तुमको
जीरो जो चाहिए उस जीरोज के अनुसार, जीरो तुमको दिया रहेगा तो तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो, है ना। अब की बार तुमको जीरो दिया रहा है, जैसे तुमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो 2 और 3 है ना। अभी बस ऐसे ही सिखा रहे हैं, उसके बाद पूरा इसका हम प्रूफ बताएंगे। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो जो है वो 2 और 3 हो, है ना, 2 और 3 हो। तो बड़ा सिंपल है यार, इस फार्मूला को यूज करो, इस फार्मूला को यूज करो और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखो। फार्मूला यही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जो, है ना, चाहिए जो, वहाँ एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस लगा लो। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद क्या लगा लो यार, माइनस लगा लो। और इस माइनस के बाद तुम दोनों जीरो को सम करके लिख दो, दोनों जीरो को सम करके 3 और 2 कितना हो गया यार, 5 हो गया। और इसके साथ एक्स लगा दो, फिर प्लस लिख दो। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो का सम 5 इंटू एक्स। और उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लस लगा करके, प्लस है ना, लास्ट में जो है यार वो क्या है, प्लस है। लास्ट में प्लस लगा करके अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरो का प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो यार ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरो जो है ना, जिसका जीरो जो है वो 2 और 3 आएगा। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर तुमको जीरो दे दिया जाए तो तुम यार वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बता सकते हो। और उसका फॉर्मूला यही है कि कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर फिर माइनस लगा देना है और दोनों जीरो को ऐड करके एक्स के साथ रख देना है और उसके साथ फिर प्लस करके दोनों जीरो का प्रोडक्ट लिख देना है। तो हम लोग डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग जो भी चाहते हैं वो मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो यार इसका प्रूफ देखा जाए कि इसका प्रूफ क्या है, इसका यार प्रूफ क्या है, इसको देखा जाए कि ये फार्मूला बनता कैसे है। कौन सा फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। एक ऐसा, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया जिसका रूट अल्फ़ा और बीटा था। यही बात पढ़े ना अभी। तो इसका प्रूफ क्या है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से देखोगे, इसका प्रूफ क्या है हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान से। लेट कर लेते हैं यार फिर से वही बात कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अपने पास कुछ इस शकल का, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बालक कुछ इस शकल का अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम लोग दोनों साइड a से डिवाइड कर दे, दोनों साइड अगर हम लोग a से डिवाइड कर दे, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, दोनों साइड हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं यार, a। और यार कर सकते हो अपने यूज के अनुसार, तुम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कर सकते हो, है ना। ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। 0 बाई ए तो 0 होता है ना। इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं। देखो a से a कैंसिल हो गया, है ना, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, है ना, और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये बात बन गया। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, बस यहाँ पर थोड़ा फोकस का तुम्हारा ज़रूरत है। और बड़ा इजी बात बता रहे हैं कि यार एक्स स्क्वायर इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो कोई समस्या है क्या। इसको अगर हम लोग देखो, इसको अगर हम लोग इसको प्लस बी एक्स बाई ए को अगर हम माइनस माइनस बी बाई ए और यहाँ पर एक्स लगा दें और प्लस इसको सी बाई ए लिख दें, तो यार हमको एक बात बता दो, इस एक्स को यार बाहर भी रख लेते हैं, बाहर भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी बाई ए और यहाँ एक्स लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो क्या यार कोई दिक्कत है क्या तुमको, क्या इससे ये वैल्यू बदल गया क्या। इसको अगर हम ऐसा लिख ले तो कोई तुमको परेशानी है तो हमको बताना जरूर यार, कमेंट में बताना, है ना। एक ही बात है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर से वापस वही बात आएगा, यानी कि यही बात है, बस इसका शक्ल थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बात तो यार सेम है। अब हमको एक बात बता दो मेरे भाई, हमको एक बात बता दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए को यार हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरो। दिख रहा है ना अच्छे से, माइनस बी बाई ए को हम लोग बोलते हैं यार सम ऑफ जीरो। तो माइनस ये जो है सम ऑफ जीरो और इसका लेट कर लो, एक जीरो अल्फ़ा और एक जीरो बीटा था, तो सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस जो है ना, अल्फ़ा प्लस यार अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों हुआ यार, समझ में आया। और सी बाई ए यार क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। अभी अभी पिछले स्लाइड में तुम पढ़े थे। तो यार ये बात आ गया, ये बात आ गया बालक। तो तुमको यहाँ से क्या समझ में आया यार कि अगर हमको
अगर हमको भाई रूट मालूम रहे, ये तो हम लोग प्रूफ किए ना, और डायरेक्ट हम लोग इस बात को समझेंगे, अगर हमको रूट मालूम रहे और हमसे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाए तो बस इस फॉर्मूला का यूज करना है और यार ईजिली उसे बता बैठना है, इजीली उसे क्या करना है यार, बता बैठना है। तो एक जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। देखो, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है हुज जीरोज आर 2 एंड -6। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरो जो है वो 2 है और -6 है ना। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ध्यान से देखो यार, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 2 और -6 रूट आए, 2 रूट आएगा क्वाड्रेटिक का, तो एक 2 आ जाए और एक -6 आ जाए, उस पोलिनोमियल को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी दोनों जीरो को, दोनों अल्फा और बीटा जनरली हम लोग इस चैप्टर में अल्फा और बीटा को जीरो को डिनोट करने के लिए इस वेरिएबल का हम लोग जनरली यूज करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको, ठीक है ना यार, क्वेश्चन दिखना चाहिए। रुक जाओ एक सेकेंड, देखोगे, देखो यार, देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें, यानी दोनों जीरो का अगर सम निकाल लें तो आ जाएगा 2 + -6, यानी कि 2 - 6 यानी कि -4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो यानी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया जाए तो कितना आ गया यार, -12 आ गया। अब तुमसे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर पूछा जा रहा है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुमको बताना है, तो फार्मूला क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, x² तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर सम ऑफ जीरो लिख देना है। सम ऑफ जीरो कितना है, -4, तो -4 और फिर x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है यार -12, है ना, -12। इस तरीके से बना लिए, है ना। सम ऑफ जीरो यहाँ लिख दिए -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है प्लस के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दिए। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x² माइनस प्लस 4x, है ना, और प्लस माइनस -12। तो इस तरीके से ये एक हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया, x² + 4x -12, x² + 4x प्लस x² + 4x -12, जिसका जो जीरो आएगा यार वो एक 2 आ जाएगा और एक जो जीरो आएगा वो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तुम इसे बना करके चेक कर सकते हो, इसको जीरो से इक्वेट करो, पक्का यही दोनों रूट आएगा, एक 2 आएगा मेरे भाई और एक क्या आएगा, एक -6 आएगा। तो आई होप यार इसको तुम समझ गए हो। और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब यहाँ से तुमको क्या करना है, ये तुम्हारे लिए SW हम होमवर्क दे रहे हैं बालक, इसको जरूर करोगे तुम, क्योंकि ये बड़ा इजी हो गया अब तुम्हारे लिए, आराम से तुम कर सकते हो कि इसको तुम इक्वेट करो, जीरोज निकालो और चेक कर लो पहली बात तो 2 और -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करके फॉर्मूला के साथ वेरीफाई कर लो कि सारा बात सही पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। बात क्लियर है कि नहीं यार, बात क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यार क्वाड्रेटिक के बारे में डिटेल लिए, क्या क्या सीखे ध्यान से समझो। एक हम लोग सीखे कि यार सम ऑफ जीरो क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखे, उसका प्रूफ भी देखे, और ये देखे कि अगर हम लोगों को जीरोस दे दिया जाए तो हम लोग फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में यार अच्छे से समझे, है ना। इसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, है ना। उन क्वेश्चंस को पूरे मन से, पूरे शिद्दत से यार ट्राई करना, है ना। सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन अगले वीडियो पार्ट में ला देंगे। आज 8 बजे ये वीडियो अपलोड हुआ रात को, डेली 8 बजे तुम्हारे क्लास 10th का कोई ना कोई मैथ्स का चैप्टर आते रहेगा। और जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का सीक्वेंस, तो फिर हम लोग साइंस का भी सीक्वेंस, यानी पहले फिजिक्स को कवर करेंगे और फिर टाइम बचता है तो फिर हम लोग केमिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर तुमको वीडियो समझ में आ रहा है, लग रहा है बालक कि दूसरे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, है ना, दूसरे बच्चों तक पहुँचाओ। और अगर वीडियो तुमको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करो। लाइक करने से यूट्यूब खुद उस वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, उसको लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं बढ़िया। तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।